Now, the last concept that we are going to study in this chapter is the concept of chemical yield. So, chemical yield is the amount of product obtained as a result of chemical reaction. तो जब हमारे पास एक रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट हमें मिलती है उसको हम कहते हैं यील्ड. नाउ यील्ड को हम यूजुअली परसेंटेज में स्टडी करते हैं. सो नाउ यील्ड हमारे पास दो किस्म की है. एक यील्ड है थ्योरेटिकल यील्ड और एक यील्ड है एक्चुअल यील्ड. तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन. तो जब हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड. और एक्चुअल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन. तो जब हम रिएक्शन को एक्चुअली परफॉर्म करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगी तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड. नाउ हमेशा कीप इन माइंड कि थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज लार्जर देन एक्चुअल यील्ड. ऐसा क्यों है? क्योंकि थ्योरेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के मुताबिक आती है. लेकिन एक्चुअल यील्ड इसलिए कम होती है कि जब हम रिएक्शन को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट ना हो सके प्रैक्टिकली, या हो सकता है कि हमारे पास कोई साइड रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है वो सेपरेशन के दौरान हमारे पास ज़ाया हो जाए या स्पिल कर जाए या प्रॉपर मेजरमेंट ना हो सके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. तो इन सब वजूहात की वजह से थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड. नाउ थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड को यूज़ करके हम परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. नाउ जो परसेंटेज यील्ड है ये हमें एक रिएक्शन की एफिशिएंसी बताती है कि ये रिएक्शन कितना एफिशिएंटली हुआ है. तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है? परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो कि कम होती है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो कि ज़्यादा होती है मल्टीप्लाई बाय 100%. सो नाउ लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ क्वेश्चन ये है कि हमने 24 ग्राम्स ले लिए हैं कार्बन के. अब 24 ग्राम्स कार्बन के हमने जब लेबॉर्ट्री में लिए हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बनी है दैट इज़ इक्वल टू 66 ग्राम्स. तो लेबॉर्ट्री में 24 ग्राम ऑफ कार्बन से 66 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनी है. व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन? सो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे. अब ये जो हमें वैल्यूज़ दी हैं ये एक्चुअल यील्ड की वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये रिएक्शन लेबॉर्ट्री के अंदर हुआ है. तो पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे. तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए कार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं मोल्स में. सो गिवन मास इज़ 24 ग्राम्स, मोलर मास इज़ 12 grams, so we have 2 moles of carbon. Now according to balanced chemical equation 1 mole of carbon gives us 1 mole of carbon dioxide. तो अगर हमारे पास 2 moles of carbon है तो हमारे पास 2 moles of carbon dioxide प्रोड्यूस होने चाहिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 2 moles प्रोड्यूस होंगे. अगर इसको मैं मैस में कन्वर्ट करूं तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरेटिकल यील्ड है इस रिएक्शन की. थ्योरेटिकली 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने चाहिए बाय यूजिंग 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, लेकिन एक्चुअली हमें मिलते हैं 66 ग्राम्स रिएक्शन में. तो percentage yield or efficiency of this reaction is equal to actual yield which is 66 grams.
divided by theoretical yield which is 88 grams multiply by 100%. तो इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है दैट इज़ इक्वल टू 75%. So that's all about this chapter. Thank you.